तो दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रीएम्बल। अब जैसे कि हम जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पार्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो बिगिन करता है वो प्रीएम्बल से, इसी प्रकार से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी प्रीएम्बल एक पार्ट है। अब आगे डिस्कस करते हैं। द टर्म प्रीएम्बल रिफर्स टू द इंट्रोडक्शन और द प्रेफरेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ओवरऑल देखा जाए तो प्रीएम्बल एक प्रकार का इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। इट कंटेन्स द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए एक प्रकार का इंट्रोडक्शन है और इसमें एक प्रकार की शॉर्ट फॉर्म में समरी या डिस्क्रिप्शन लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब देखिए कुछ हमारे प्रोमिनेंट जूरिस्ट हैं और कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं, वो क्या कहते हैं। जैसे कि हमारे एन ए पलकी वल्ला है जो कहते हैं प्रियम्बल को एज अ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द नेशन। ठीक है। अब देखिए ड्राफ्टेड एंड मूव पंडित नेहरू। अब देखिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने अडॉप्ट की थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मदद से 42nd अमेंडमेंट एक्ट इसमें लाया गया, जिसमें 3 वर्ड प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए। पहला सोशलिस्ट, दूसरा सेकुलर, तीसरा इंटीग्रिटी। अब देखिए सोशलिस्ट मतलब होता है दैट स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई भी स्टेट रिस्पॉन्सिबल है अपने पब्लिक के वेलफेयर के लिए। इंटीग्रिटी मतलब होता है हॉनेस्टी। तो दोस्तों प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल। इंग्रेडिएंट्स मतलब होता है क्या क्या कंपोनेंट्स हैं प्रियम्बल के। ये बेसिकली 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। अब कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है। अब देखिए द प्रियम्बल स्टेट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डेराइव अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर आती है कि वो लॉ बनाए या कोई भी अपनी ड्यूटी को एक्सरसाइज करे, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ली जाती है पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा। सेकंड, द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। इट डिक्लेयर इंडियन इज अ सर्वेंट सोशलिस्ट सेक्युलर एंड रिपब्लिक पॉलिटिक। अब ये सेकंड पॉइंट डिक्लेयर करता है जो इंडिया के स्टेट है उनका नेचर कैसा होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वेंट सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक होना चाहिए। थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए तीसरा पॉइंट है, ये डिस्कस करता है कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी फंक्शंस क्या है। बेसिकली ये स्टेट में मेंटेन करता है इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यही इसके मेन ऑब्जेक्टिव है। फोर्थ पॉइंट है डेट ऑफ अडॉप्शन। किस दिन को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, और सब लोग जानते होंगे दैट इज 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज सर्वन। देखिए सर्वन मतलब होता है सुप्रीम अथॉरिटी। सोशलिस्ट इसका मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशन। सेकुलर दैट इज नॉन रिलीजियस, दैट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स नहीं करता है किसी को कि आप इसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करें। ठीक है। अब देखिए डेमोक्रेटिक मतलब होता है इलेक्टेड, जैसे कि इसके लीडर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं। ठीक है। अब इक्वालिटी का मतलब हम जानते हैं, जस्टिस का भी अधिकतर बच्चे जानते होंगे, लिबर्टी का भी। अब फ्रेटर्निटी मतलब प्रोफेशनल। अब हर इंसान के पास अपनी इच्छा अनुसार प्रोफेशन चूज कर सकता है। अब इसी में अब हम सबरे वर्ड का इंडिविजुअल मतलब समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वन। द वर्ड सर्वन इंप्लाइज दैट इंडिया इज नाइदर डिपेंडेंसी नॉट अ डोमिनेंट ऑफ एनी अदर नेशन। देखिए सर्वन मतलब होता है सुप्रीम अथॉरिटी, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। और देखिए अगर देखा जाए तो ना ही इंडिया किसी के ऊपर डिपेंडेंट है और किसी भी नेशन का पार्ट नहीं है। और इसके पास इतनी अथॉरिटी है कि ये अपने इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल अफेयर्स को मैनेज कर सकता है। सेकंड पॉइंट, सोशलिस्ट इवन बिफोर द टर्म वाज एडेड 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। अब जो हमारा सोशलिस्ट मतलब सोशलिस्ट टर्म है जिसका मतलब होता है फ्रेंडली, ये फ्रेंडली रिलेशन अमंग द पीपल ऑफ इंडिया के साथ मैनेज करता है। ये टर्म है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज इट्स कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये जो सोशलिस्ट वर्ल्ड है ये कहीं कहीं डायरेक्टिव डीपीएसपी का भी पार्ट है। तो दोस्तों अगला वर्ड है प्रियम्बल का, दैट इज डेमोक्रेटिक। जो वर्ड डिराइव हुआ है डेमोक्रेसी से। डेमोक्रेटिक 2 टाइप्स में डिवाइड की जाती हैं, दैट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम देखते हैं स्विट्जरलैंड में, एज द पीपल कैन एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर। अब देखिए 4 डिवाइसेस हैं जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में वर्क करते हैं। पहला है रिफरेंडम। इसका मतलब होता है एक ऐसा ओकेजन व्हेन ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री कैन वोट टू अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल क्वेश्चन। ऐसा ओकेजन जहां पे जितने भी पीपल हैं कंट्री के एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे वोट करते हैं, उसे हम रिफरेंडम कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है दैट इज इनिशिएटिव रिकॉल। इसका मतलब होता है कि देखिए ये वोटर्स को 3 पावर देता है कि वोटर कैन डू पेटिशंस, प्रपोज
and remove the official from their term or the office। अब अगला वर्ड है इसी में हमारा, दैट इज प्लेसबिसाइट। प्लेसबिसाइट होता है अ वोट बाय द पीपल ऑफ द कंट्री और अ रिलीजियस ऑन अ क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए पीपल किसी भी कंट्री के वोट करते हैं रिगार्डिंग रिलीजियस और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, तो उसे हम प्लेसबिसाइट कहते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर। अब देखिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, प्रतिनिधि हैं, वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द पीपल ऑफ द स्टेट से, एंड थस कैरी द गवर्नमेंट एंड मेक लॉ, और वो गवर्नमेंट के अंदर रह के लॉज बनाते हैं। दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और जैसे कि जो इस प्रकार की डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, उसे एक प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। ये फर्थर टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, दैट इज काइंड्स पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंशियल। तो दोस्तों डेमोक्रेसी के बाद हमारा अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है जो है लिबर्टी। लिबर्टी को अगर हिंदी में देखा जाए तो स्वतंत्रता, इंग्लिश में फ्रीडम। द टर्म लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ द रेस्ट्रिक्ट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द पीपल एट द सेम टाइम। अब देखिए जो व्यक्ति हैं, जो कि पीपल हैं स्टेट के, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन कैन डू देयर एक्टिविटी, एंड जो ये एक्टिविटी करते हैं इनसे इनकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज होती है। यहाँ पे प्रियम्बल का क्या रोल है? प्रियम्बल सिक्योर्स ऑल सिटीजंस लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन। अब देखिए यहाँ पे प्रियम्बल मेंटेन करता है और गारंटी देता है कि जितने भी सिटीजन हैं इंडिया के, वो एंजॉय करेंगे स्वतंत्रता, फ्रीडम और लिबर्टी थ्रू किस किन केसेस में? पहला थॉट्स, दूसरा एक्सप्रेशन, तीसरा वर्शिप में, रिलीजियंस को लेकर, फेथ बिलीफ्स में, और ये किसके द्वारा करेंगे भाई? फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति और कोई संस्थान इन्फो वायलेशन करता है फंडामेंटल राइट्स के, तो दे पीपल कैन अपीयर ऑन कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स। प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों ये हमारा आखिरी टॉपिक है इस वीडियो का। अब देखिए ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसमें डिबेट बहुत सालों तक चली कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का कि नहीं। अब जैसे लाइक अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रियम्बल वाज इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बहुत सारे पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, वैसे ही प्रियम्बल को भी बनाया है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। बट आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड। लेकिन इसके अलावा, प्रियम्बल के अलावा, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो लागू कर दिया गया। द रीजन फॉर इंसर्टिंग द प्रियम्बल एट द एंड वाज टू इंश्योर दैट कन्फॉर्मिलिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए जो रीजन रहा कि सबसे आखिरी में प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, वो यही था कि ये वर्क करेगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अडॉप्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। अब इसके कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, टू थिंग्स शुड बी नोटेड। First, the preamble is neither a source of power of legislature not prohibit upon the legislator। अब देखिए प्रियम्बल कोई भी सोर्स नहीं है पावर का लेजिस्लेचर के सामने, और लेजिस्लेचर जो पावर लेजिस्लेचर जो पावर्स है इंडिया की, वो इसको प्रोहिबिट भी नहीं कर सकती हैं। और जो प्रियम्बल है ये नॉट जस्टिसिएबल है, इसको लेके हम कोर्ट में भी अपील नहीं कर सकते। दिस मींस दिट कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स, इसको कोर्ट भी इन्फोर्स नहीं लगा सकता। तो दोस्तों नमस्कार एंड राधे राधे। अगर आपको ये मेरा कंटेंट पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।